अगले वीडियो में 15 बोल तक समझाया गया। अब इसमें आगे के बोल समझा रहे हैं। 16वां, 17वां, 18वां बोल। इसका फॉर्मूला है द ले ध्री 24 6 3। 16वें बोले द का मतलब है दंडक 24। अब दंडक किसे कहते हैं? अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल भोगने वाले स्थान को दंडक कहते हैं। जहाँ पर जीवों को दंडित किया जाता है उसे भी दंडक कहते हैं। 7 नरकों के एक दंडक, नीचे के लोक में 7 पृथ्वियाँ हैं, उनको नरक कहते हैं। ये 7 पृथ्वियाँ एक दूसरे के नीचे है। एक दूसरे में बहुत बड़ा अंतर है। 7 पृथ्वियों के नाम इस प्रकार है। पहला धम्मा, इनका गोत्र है रत्न प्रभा। यहाँ रत्नों की प्रधानता है, यानी वहाँ पर तीखे तीखे पत्थर रत्नों की तरह हैं। दूसरी नरक का नाम है वंशा। इनका गोत्र है सकरा प्रभा। सकरा प्रभा मतलब वहाँ पर बड़े तीखे तीखे कंकर की प्रधानता है। तीसरी नरक का नाम है शीला। इनका गोत्र है बालू का प्रभा। यहाँ रेती बालू की प्रधानता है। चौथी नरक का नाम है अंजना। अंजना इनका गोत्र है पंख प्रभा, यानी वहाँ पर कीचड़ की प्रधानता है। 5वीं नरक का नाम है रीठा। इनका गोत्र है धूम प्रभा। यहाँ धुओं की प्रधानता है। 6ठी नरक का नाम है मग्गा। मग्गा इनका गोत्र है तमह प्रभा। यहाँ अंधकार है। 7वीं नरक का नाम है माघवई। इनका गोत्र है तमा प्रभा। यहाँ घना अंधकार है। इसी तरह से दूसरे से लेके 11वें दंडक 10 भवनपति के 10 दंडक हैं। इन देवों का निवास स्थान मेरु पर्वत के नीचे अधोलोक के प्रथम नरक भूमि रत्न प्रभा के बीच में बने भवनों में है। भवनपति देवों के 10 दंडक होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, सुवन कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदती कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। अब 12 से 16 दंडक इस प्रकार है। 5 स्थावरों के 5 दंडक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। ये क्रमशः एक एक दंडक निर्धारित है, अर्थात 5 दंडक। ये स्थावर मध्य लोक के सभी असंख्यात द्वीप समुद्र में होते हैं। 16वें तक दंडक हुआ। अब 17वां से लेकर 19 तक दंडक। 3 विकलेंद्रिय के 3 दंडक, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय। क्रमशः एक एक दंडक अर्थात 3 दंडक निर्धारित है। 20वां 21वां दंडक तिर्यंच, पचेंद्रिय और मनुष्य में 2 दंडक। तिर्यंच, पचेंद्रिय और मनुष्य के लिए क्रमशः एक एक दंडक निर्धारित है, अर्थात 2 दंडक। मनुष्यों का निवास अडाई द्वीप में है। अडाई द्वीप कौन से हैं? तो जम्बू द्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप। अब 22वां दंडक है वानवंतर देवों का एक दंडक। ये देव मेरु पर्वत के नीचे भवनपति देवों से ऊपर मध्य लोक की सीमा में रहते हैं। इनके लिए केवल एक दंडक निर्धारित है। इनके 8 भेद है: पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व। 23वां दंडक है ज्योतिषी देवों का एक दंडक। ये देव मेरु पर्वत से 790 योजन और 900 योजन, यानी मेरु पर्वत के नीचे से 700 योजन और से 900 योजन तक आकाश में मेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनके 5 भेद हैं: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। इनके लिए भी एक दंडक निर्धारित किया गया है। 24वां दंडक है
वैमानिक देवों का एक दंडक। ऊर्ध्व लोक में विमानों में रहने वाले देव को वैमानिक देव कहा जाता है। अपने अर्जित अतिशय पुण्यों के कारण वे विमानों में उत्पन्न होते हैं। इनके दो भेद हैं, कल्पोपन और दूसरा है कल्पातीत। इनके कुल 26 भेद हैं। 9 लोकांतिक और 3 किल्विसी इनके अंदर ही शामिल किया है। इसके लिए भी एक दंडक निर्धारित किया गया है। इसी तरह से यह बोल पूरा हुआ। अब आता है 17वां बोल। 17वां बोल लेशिया 6। कौन कौन सी? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। अब जैन धर्म में लेशिया क्या है? लेशिया का मतलब क्या है? आत्मा का स्वभाव। आत्मा के स्वभाव से तात्पर्य है कि जिनके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है तथा मन के शुभ और अशुभ परिणाम को लेशिया कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार 3 लेशिया अशुभ फलदायी है और वह पाप का कारण बनती है, और अंतिम की जो 3 लेशिया है वह शुभ फलदायी है और वह पुण्य का कारण बनती है। कभी लेशिया का पूरा वर्णन वीडियो से बताएंगे। अब 18वां बोल है दृष्टि 3। दृष्टि 3 कौन कौन सी है? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। अब दृष्टि किसे कहते हैं? कि जैन धर्म में दृष्टि 3 प्रकार की बताई है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सच्ची मान्यता को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसे सत्य दृष्टि भी कहा जाता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा देखना, समझना सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि झूठी मान्यता मिथ्या दृष्टि है। मिश्र दृष्टि सत्य पर संदेह करना मिश्र दृष्टि है। इस दृष्टि वाला जीव ना तो सत्योन्मुख होता है ना ही असत्योन्मुख होता है, वह मिश्रित सी अवस्था में रहता है। उदाहरण के लिए साधारण भाषा में घोड़े को घोड़ा कहना सम्यक दृष्टि है, घोड़े को गधा कहना मिथ्या दृष्टि है। घोड़े को घोड़ा अथवा गधा दोनों पर संदेह करना मिश्र दृष्टि है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझना सम्यक दृष्टि, दोनों को एक ही समझना मिथ्या दृष्टि, शरीर और आत्मा के भिन्न होने पर एक होने पर संदेह करना मिश्र दृष्टि। इस तरह दृष्टि का पूरा वर्णन हुआ। अब आता है 19वां बोल ध्यान 4। ध्यान कौन कौन से 4 हैं? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। प्रथम 2 ध्यान करने से नरक और तिरंज का आयुष्य बनता है और अंतिम के 2 ध्यान धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ध्याने से मोक्ष, मनुष्य और देव गति प्राप्त होती है और शुक्ल ध्यान ध्याने से मोक्ष गति भी प्राप्त होती है, यानी सिद्ध गति भी प्राप्त होती है। इस तरह से 19वां बोल समाप्त हुआ। अब 20वां बोल आता है स30। स का मतलब है षट द्रव्य के 30 भेद। षड का मतलब है 6। 6 क्या क्या है? धमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुदलास्तिकाय। इन 6 के 5-5 भेद हैं। इस तरह से 30 भेद हुए। धमास्तिका के 5 भेद कौन से हैं? धव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण। धव्य से एक धव्य, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित, भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी, असंख्यात, प्रदेशी। गुण, चलन गुण, यानी धर्मास्तिका जो है वो चलने में सहायक होता है। पानी में मछली का दृष्टांत, जैसे पानी के आधार से मछली चलती है वैसे ही जीव और पुद्गल धर्मास्तिकाय के आधार से चलते हैं। अब दूसरा आता है अधमास्तिकाय। अधमास्तिकाय के 5 भेद हैं। धव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण। धव्य से एक, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंतरहित, भाव से वन नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी, असंख्यात, प्रदेशी। गुण से स्थिर गुण, थके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत। जिस प्रकार थके हुए पथिक के रुकने ठहरने में छाया
निमित्त सहायक बनती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीव और पुद्गल को धर्मास्तिकाय सहायक बनती है। अब तीसरा आकास्तिकाय। आकास्तिकाय के 5 भेद हैं। धव्य से एक, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण, यानी लोक और अलोक दोनों में आकास्तिकाय है। काल से आदि अंत रहित, भाव से वन नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकालोक व्यापी, लोक की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी, अलोक की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी। गुण से अवगाहन गुण, यानी स्थान देने का गुण है। भींत में खुंटी का दृष्टांत। यह धव्य, धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल इन सभी को स्थान देता है। ये सभी आकाश धव्य पर स्थिर रहते हैं, जबकि आकाश स्वयं धव्य है, अपने आप में स्वप्रतिष्ठ रहा हुआ है। काल। काल के धव्य के 5 भेद हैं। धव्य से अनंत धव्य। एक काल अनंत धव्यों पर पर्वते। क्षेत्र से अढ़ाई दीप प्रमाण, यानी अढ़ाई दीप में ही दिन रात है, इसीलिए अढ़ाई दीप ही में ही काल के 5 भेद हैं। काल से आदि अंत रहित, भाव से वन नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, अढ़ाई दीप प्रमाण, अप्रदेशी है। गुण से वर्तन गुण। कपड़े और कैंची का दृष्टांत, यानी परिवर्तन काल का लक्षण है। नए को पुराना करे, पुराने को नष्ट करे। प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है। जीवास्तिकाय के 5 भेद। धव्य से अनंत, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित, भाव से वन नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, यह जीव है। तो जीव शाश्वत, लोकव्यापी, एक जीव की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी और अनंत जीव की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी। गुण से उपयोग गुण। चंद्रमा की कला का दृष्टांत। जैसे आवरण के कारण चंद्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित होता है, वैसे ही ज्ञानावन्य के कारण आत्मा का उपयोग गुण न्यूनाधिक प्रकट होता है। पुद्लास्तिकाय। पुद्लास्तिकाय के 5 भेद हैं। धव्य से अनंत धव्य, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित, भाव से वन है, गंध है, रस है, स्पर्श है, यह रूपी है और अजीव है, शाश्वत है, लोकव्यापी है, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है। गुण से पूर्ण, गलन, विघ्न, वंशन गुण है। आकाश में बादलों का मिलना बिखरना। बादल की तरह पुद्गल भी मिलते हैं, बिखरते हैं, क्योंकि जो वस्तु पूर्णरत होती रहे, गलती रहे, कम होती रहे, उसे पुद्गल कहते हैं। संसार में जो भी वस्तुएं नजर आती है, सब पुद्गल हैं। तो इसी तरह से यह 20वां बोल पूरा हुआ। अब इस 20वें बोल को अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसमें पहले एक वीडियो बनाई गई है कि यह विश्व किससे बना हुआ है। उस वीडियो में इस 6 द्रव्यों को और ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ज़रूर उसे देखें। इसी तरह यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।